हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 18y प्लस 35 इक्वल टू के रिप्रेजेंट्स। क्या रिप्रेजेंट करेगा वो कौन सा लोकस होगा वो हमें बताना है। तो इक्वेशन क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर। अब हमारे पास सेकेंड डिग्री का इक्वेशन क्या होता है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन इज सेकेंड डिग्री इक्वेशन इज सेकेंड डिग्री इक्वेशन इज वो क्या होता है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस by स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 होता है। अब अगर इसको और इस इक्वेशन को हम मैच करेंगे या फिर उसको दोनों को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, h की वैल्यू हो जाएगी 0, b की वैल्यू हो जाएगी 3, g की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2gx माइनस 8 है तो g की वैल्यू आ जाएगी -4, 2f की वैल्यू -18 है तो f की वैल्यू आ जाएगी -9 और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 35 माइनस k। तो k को इस साइड लेंगे तो यहाँ 0 क्रिएट हो जाएगा। तो ए बी सी हमारे पास सब कुछ आ गया है। तो हमारे पास डेल्टा क्या दे रखा है, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है ए बी सी प्लस 2f(g)h माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। तो हम इसको निकाल लेंगे तो ए बी सी क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 35 माइनस के प्लस 2f(g)h वो आ जाएगा 0 माइनस ए इंटू एफ स्क्वायर। तो 2 इंटू 9 का स्क्वायर यानी 81, 81 इंटू 2 कितना हो जाएगा -162 माइनस बी इंटू जी स्क्वायर। तो जी स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 3 तो बी इंटू जी स्क्वायर आ जाएगा मेरा -48 माइनस सी एच स्क्वायर इज 0। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 35 माइनस के -162 माइनस 48 तो ये हो जाएगा 35 इंटू 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये होता है 6 5 ज़ा 30 और 6 3 ज़ा 18 तो ये आ जाएगा 210 माइनस 6 के माइनस ये क्या आएगा 162 और 48, 48 और 2 होता है हमारा कितना, 48 और 2 कितना हो जाता है 50, 50 और 160 आ जाएगा 210। तो यहाँ से जो हमारा डेल्टा निकल के आएगा वो आएगा -6 के, डेल्टा इज -6 के। अब हमें क्या पता है, अब हमें पता है अगर डेल्टा 0 हो गया, अगर डेल्टा 0 हमें क्या पता है, इफ डेल्टा इज 0, इफ डेल्टा इक्वल टू 0 देन पेयर ऑफ लाइंस, देन जो इक्वेशन गिवन है वो क्या देता है, पेयर ऑफ लाइंस देता है, पेयर ऑफ लाइंस। इफ डेल्टा इज नॉन जीरो तो वहाँ से क्या मिल सकता है हमें, पैराबोला मिल सकता है या फिर एलिप्स मिल सकता है या फिर हाइपरबोला मिल सकता है, वो डिपेंड करता है उसके नेचर पे। तो यहाँ से अगर के 0 हो गया, के 0 होने का मतलब क्या हो गया कि वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, के 0 होने का मतलब है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक पेयर ऑफ लाइंस। तो हमारे पास 3 ऑप्शन जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब अगर के पॉजिटिव हो गया, अगर के पॉजिटिव हो गया तो डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा उस केस में। अगर के हमारा नॉन जीरो हुआ तो, के अगर नॉन जीरो हुआ तो मतलब के नॉन जीरो होने की केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा नॉन जीरो, के नॉन जीरो मतलब डेल्टा नॉन जीरो। अब डेल्टा नॉन जीरो हो गया तो एच और ए बी पे नजर रखेंगे। एच क्या है हमारा 0, एच क्या है हमारा ए, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा 0 स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, ए इंटू बी क्या देगा हमें 2 इंटू 3 वो देगा 6। तो यह आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी विच इज़ नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी। तो इस केस में क्या मिलेगा हमें, एलिप्स। इस केस में हमें क्या मिलेगा, एलिप्स। कब, जब के पॉजिटिव, के हमारा बेसिकली नॉन जीरो हुआ तो, के नॉन जीरो हुआ तो हमें क्या मिल जाएगा, एलिप्स। तो चाहे के पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो बेसिकली नॉन जीरो ही होना चाहिए, नॉन जीरो ही होना चाहिए। तो वो नॉन जीरो होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, वो एलिप्स। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अगर के पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, के पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव मतलब डेल्टा नॉन जीरो। अब डेल्टा नॉन जीरो है तो एच स्क्वायर माइनस ए बी के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू अगर हम देखने जाएंगे तो एच स्क्वायर माइनस ए बी हमें क्या मिलने वाला है, हमेशा नेगेटिव। और जब नेगेटिव मिलेगा तो हमें क्या मिल जाएगा उस केस में, एलिप्स।
तो हर एक केस में इलिप्स मिलेगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज 2. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.